हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका डिजिटल लर्निंग में स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है भाई विश्व की प्रमुख नदियाँ। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो वीडियो को ध्यान से देखना, स्किप नहीं करना है। ठीक है, अगर स्किप करोगे तो क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। विश्व की प्रमुख नदियाँ, तो सबसे पहले नदी की बात करते हैं नील नदी की। ठीक है, तो नील नदी का जो उद्गम है, ठीक है, कहाँ से हुआ? विक्टोरिया झील से हुआ है। देन इसके पॉइंट नोट डाउन कर लेते हैं कि अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी होने के साथ विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अफ्रीका की भी ये सबसे बड़ी नदी और विश्व की ये सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, कितने किलोमीटर है? 6,690 किलोमीटर इसकी क्या है? लेंथ है। देन नेक्स्ट बात करती है इसी पॉइंट की कि ये भूमध्य रेखा में गिरती है। ठीक है, ये पॉइंट आपने साथ साथ में नोट डाउन करते जाना है। और ये दो नदियों से मिलकर बनी है, श्वेत नदी और ब्लू नदी। ये पॉइंट भी आपने क्या करना, नोट डाउन रखना है यहाँ से। देन नेक्स्ट है कि मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है। ठीक है, तो किसको? मिस्र को नील नदी का देन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार कौन काटती है? लिपोपो नदी। कौन सी? लिपोपो नदी मकर रेखा को दो बार काटती है। देन नेक्स्ट है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो कौन सी है? माही नदी है ये। ठीक है, इसका उद्गम स्थल कहाँ से? विंध्याचल पर्वत श्रेणी से इसका क्या है? उद्गम स्थल है। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट रखने हैं आपने यहाँ से। और ये खंबात की खाड़ी अरब सागर में क्या होती है? गिर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है महानदी मध्य प्रदेश गुजरात में प्रवाहित होती है। ठीक है, कहाँ होती है माही नदी? मध्य प्रदेश के गुजरात में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अफ्रीका की जायरे नदी या कांगो नदी किस रेखा को 2 भागों में काटती है? तो भूमध्य रेखा को 2 भागों में काटती है। कौन कौन सी नदियाँ? जायरे नदी और कांगो नदी। ये पॉइंट भी आपने यहाँ से नोट डाउन रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सिंधु नदी। तो इसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर के नेक्टर सिनकाबाब नामक जलधारा से माना जाता है। कहाँ से? सिनकाबाब। ठीक है, जलधारा से माना जाता है सिंधु नदी का, तिब्बत के मानसरोवर से। नेक्स्ट है कि सिंधु नदी तिब्बत और कश्मीर के बीच बहती है। तो कहाँ कहाँ बहती है? तिब्बत और कश्मीर के बीच, और पश्चिमी पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। देन नेक्स्ट पॉइंट है कि सिंधु नदी पाकिस्तान की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, यहाँ पे बड़ी नदी आएगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है कि सिंधु नदी जो हो पाकिस्तान की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑयल रिवर के नाम से नाइजर नदी को जाना जाता है। तो पूछा जाता है कि ऑयल रिवर के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो नाइजर नदी को जाना जाता है। और पश्चिमी अफ्रीका से निकलकर हिंद महासागर में मिल जाती है। कौन सी? नाइजर नदी जो है। देन नेक्स्ट पॉइंट है कि किस नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है? तो कहाँ पे? जावेजी नदी पर क्या है? विक्टोरिया जलप्रपात है। देन नेक्स्ट है अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जल विद्युत उत्पादन इसी नदी में होता है। तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जल विद्युत उत्पादन किस नदी पर होता है? तो जावेजी नदी पर। नेक्स्ट बात करते हैं एशिया की। तो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी नदी। ये तिब्बत के पठार से निकलकर दक्षिण चीन सागर में गिरती है। ठीक है, यांगसी नदी जो है। और तिब्बत के पठार को पमीर के पठार से भी जाना जाता है, और ये विश्व का सबसे ऊंचा क्या है? पठार है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने छोटे छोटे जो हो नोट डाउन रखने हैं कि यहीं से क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेकांग नदी तिब्बत के पठार से निकलती है। तो पूछा जा सकता है कि मेकांग नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? वो निकलती है तिब्बत के पठार से। उसके बाद लिखा कि चीन, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस तथा कंबोडिया होती हुई चीन सागर में गिर जाती है। ठीक है, कौन सी? मेकांग नदी जो है वो चीन के सागर में गिर जाती है, इन सभी देशों से होकर। ठीक है, नेक्स्ट है हांगो नदी। तो इसको पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है, हांगो नदी को। ठीक है, और ये एशिया की दूसरी सबसे बड़ी क्या है? नदी है। कौन सी? हांगो नदी, एशिया की। देन नेक्स्ट स्टेप है कि उद्गम स्थल कहाँ से इसका? कुनलुन पर्वत से। ठीक है, किसका? हांगो नदी का उद्गम स्थल कहाँ से? कुनलुन पर्वत से, और चीन के मध्य से होती हुई प्रशांत सागर महासागर में क्या होती है? मिल जाती है। ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। हांगो नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, अब शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि अचानक बाढ़ आ जाने से इस नदी को विश्वासघाती भी कहा जाता है। ठीक है, एकदम से बाढ़ जब आ जाएगी तो ये क्या करते हैं कि आसपास के जो एरिया, ठीक है, उन एरिया को अपने साथ क्या ले जाता है? बहा ले जाता है। ठीक है, इसलिए इसको चीन का शौक भी कहा जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप है म्यांमार की सबसे लंबी नदी, म्यांमार। ठीक है, कौन सी? सालवीन नदी। ये तिब्बत के पठार से निकलती है और म्यांमार से होते हुए अंडमान सागर में मिलती है। ठीक है, इरावती नदी म्यांमार की प्रमुख नदी है, और ये नदी म्यांमार की जीवन रेखा कहलाती है। कौन सी नदी कहलाती है? इरावती नदी म्यांमार की जीवन रेखा क्या करती है? कहलाती है। ठीक है, तो म्यांमार जो वो तिब्बत के पठार से निकलती है, बात ही आपने यहाँ से नोट डाउन रखनी है।
नेक्स्ट है श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी, तो वही श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है महाबेली गंगा, ठीक है। यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी, ठीक है। यूरोप की कौन सी वोल्गा नदी और श्रीलंका की कौन सी है महाबेली गंगा। इस नदी यूरोप की जो सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी, इसकी लंबाई कितनी है 3600 किलोमीटर है और ये नदी बलदाई पर्वत से निकलती है और कैप्शियन सागर में क्या होती है मिल जाती है, ठीक है। ये पॉइंट आपने याद रखने यूरोप की नदी से। नेक्स्ट है आपका जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से डैन्यूब, ठीक है, डैन्यूब नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? डैन्यूब। तो जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से डैन्यूब नदी निकलती है। नेक्स्ट है कि राइन नदी का उद्गम स्थल, ठीक है, जर्मनी वाला याद रखना है। ब्लैक फॉरेस्ट से कौन सी निकलती है? डैन्यूब नदी। नेक्स्ट है राइन नदी। राइन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? अल्प्स पर्वत से है, ठीक है। और राइन नदी, यहाँ पे नदी होगा, राइन नदी को यूरोपीय स्थल व्यापार की जीवन रेखा भी कहते हैं, ठीक है। मतलब राइन नदी जो है वो यूरोपीय का स्थल व्यापार है, ठीक है। और ये बंदरगाह रॉटरडम पोर्ट इसी नदी पर है, ठीक है। कौन सी नदी पर? राइन नदी पर। कौन सा बंदरगाह है? तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, रॉटरडम पोर्ट इसी नदी पे और सबसे ज़्यादा बेस्ट बंदरगाह है, ठीक है, व्यापार के लिए। देन नेक्स्ट पॉइंट है उद्गम स्थल किसका? राइन नदी का। तो अल्प्स पर्वत से उसका क्या है? उद्गम स्थल है और उत्तरी सागर में ये क्या हो जाती है? फिर गिर जाती है, ठीक है। राइन नदी को कोयना नदी के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है कि राइन नदी को और किस नाम से जाना जाता है? तो कोयना नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि दक्षिण अफ्रीका की अमेजन नदी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। पहली मैंने जो पहले बताई थी वो वाली, एंड ये दूसरी क्या है? विश्व की सबसे बड़ी नदी है, जो कितनी है? 6929 किलोमीटर है। ये एंडीज़ पर्वत से निकलती है और अटलांटिक महासागर में क्या होती है? गिरती है, ठीक है। तो पूछ सकती है कि दक्षिण अमेरिका की अमेजन नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो एंडीज़ पर्वत से निकलती है और अटलांटिक महासागर में क्या हो जाती है? गिर जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी, जल मात्रा घनत्व के लिहाज से विश्व की सबसे बड़ी व चौड़ी नदी भी कौन सी है? आपकी अमेजन है। जल घनत्व की बात करें या चौड़ी की बात करें तो वो कौन सी है? अमेजन है, ठीक है। अमेजन नदी, यहाँ पे फिर नदी होगा, ठीक है। तो अमेजन नदी की सहायक नदी कौन सी है? मेडिस, याद रखना है। अमेजन नदी की सहायक नदी कौन सी? मेडिस। और पराना नदी दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट याद रखने की पराना नदी जो है वो दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी, और पहली कौन सी बताई मैंने अभी? अमेजन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी की। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? मिसिसिपी मिसौरी नदी, ठीक है, याद रखना है। मिसिसिपी मिसौरी नदी है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। इसका उद्गम स्थल है इटास्का झील से। किसका? मिसिसिपी मिसौरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से? इटास्का से है, इटास्का झील से है, और ये मैक्सिको की खाड़ी में जाके क्या होती है? गिर जाती है, ठीक है। और इसकी सहायक नदी है मिसौरी और टेनेसी, याद रखने, मिसौरी और टेनेसी। नेक्स्ट है कि मिसिसिपी मिसौरी नदी पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है। तो पूछ सकते हैं कि पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा कौन सी नदी बनाती? तो मिसिसिपी मिसौरी नदी बनाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट है कि सेंट लॉरेंस नदी भी उत्तरी अमेरिका में है। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है कि सेंट लॉरेंस नदी जो वो भी उत्तरी अमेरिका में है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की मार्रे डार्लिंग नदी में बट जाती है, मतलब ठीक है, मार्ले डार्लिंग दो नदियाँ हैं, ठीक है, जिससे सेंट लॉरेंस नदी जो वो बनती है। मार्रे नदी कायुस्को पर्वत से निकलती है, ठीक है, और डार्लिंग नदी में मिल जाती है, ठीक है। और ये नदी हिंद महासागर में गिर जाती है, मतलब इन दोनों का जो है मिलाप है ये सेंट लॉरेंस नदी जो है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कनाडा की, ठीक है, कनाडा की बात करते हैं। तो कनाडा की मैकेजी नदी, ठीक है, अब नाम आपको सुनने में थोड़े अजीब लग रहे होंगे, ठीक है, और ये विश्व की नदियाँ हैं, ठीक है। तो कनाडा की मैकेजे नदी सबसे बड़ी नदी है। तो कनाडा की पूछ सकते हैं कनाडा की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? मैकेजे नदी है। यूएसए और मैक्सिको की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा रियो ग्रांडे नदी बनाती है, ठीक है। तो क्या समझे? यूएसए और मैक्सिको की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा रियो ग्रांडे नदी बनाती है। तो पूछ सकते हैं कि यूएसए और मैक्सिको की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी नदी बनाती है? रियो ग्रांडे नदी बनाती है यूएसए और मैक्सिको की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। देन नेक्स्ट पॉइंट है इटली की गंगा को, ठीक है, इटली की गंगा को पो नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछ सकते हैं कि इटली की गंगा को किस नदी से जाना जाता है? तो पो नदी से। देन लास्ट में कि रूस की प्रमुख नदी है, यहाँ पे मैंने लिखी हुई है डॉन नदी, जिसको डॉन भी बोलते हैं, अमूर नदी, अंगारा नदी और ओब नदी, ठीक है। तो ये थे कुछ प्रमुख नदियाँ जो विश्व की थी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना,
और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहे। धन्यवाद।